सभी आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, सभी को आज योगा सेशन की 26वीं 26th कड़ी में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट स्वागत करता हूं। सदैव की भांति आज हम धुआंधार वार्म अप से शुरू करेंगे। तो शुरुआत होती है हमारी स्लो। यह योग सत्र है और आपको अजीब लगेगा कि वार्म अप है। जानते हैं, ये वार्म अप ही है जो हमें योग के लिए तैयार करता है, क्योंकि योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं है। शरीर तो इसका निमित्त है, यह हमें मन से और आत्मा से मिलाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले शरीर को अलर्ट कर लें, सावधान कर लें। और यह योग आप 1 घंटा यहाँ सेशन में उछल कूद लें, स्ट्रेचिंग कर लें और ये सोचे कि यह मेरे पूरे 24 घंटा को सुधार देगा, तो यह एक भ्रम ही होगा साथियों। यह जरूरी है कि अगर हम अपने जीवन को यौगिक बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा आगे का जीवन कर्म योगी के रूप में मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकूं, तो इसके लिए एक पैकेज होते हैं, काफ़ी कुछ करने होते हैं। और उस पैकेज में योग का ही हिस्सा है आहार। क्योंकि अगर आहार आपका सात्विक नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आप यह भी कहेंगे कि हम जब से जीवित हैं कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं, सही ही है, इसमें गलत क्या है, इसमें सीखने की ज़रूरत क्या है। साथियों, यहीं पर चुनौती आती है कि हम मनुष्य हैं, इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट योनि, और हम पर जिम्मेवारी भी ज़्यादा हो जाता है। हमें निरंतर अपने चेतना स्तर को, ज्ञान को बढ़ाते जाना है। अब हो सकता है बहुत बेहतर आहार ग्रहण कर रहे होंगे, पर फिर भी हमें सीखने की ज़रूरत है कि कहीं यह आहार सिस्टम जो है त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। तो आइए आज इस वार्म अप के दौरान आप आहार के बारे में जानिए। यह जो न्यूट्रिशन है किस प्रकार हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, इसे कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। आइए फिर सभी आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आइए आज की इस स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की कड़ी में आज हम जानेंगे वार्म अप के दौरान अपनी आंख सबसे पहले बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक लहर उठ रही है जो स्थिर है पर जीवंत है, जो शांत है पर जागृत है। और यह जागृत, यह ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब शरीर का सही पोषण मिलता है। साथियों, आज हम केवल योग नहीं कर रहे, हम अपनी जीवनी शक्ति को इंजीनियरिंग के समान रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का पहला नियम है न्यूट्रिशन, यानी पोषण। शरीर की जीवंत इंजीनियरिंग का मूल विज्ञान। योग हमें सिखाता है स्थिरता आत्मा की भाषा है और शक्ति उसका संगीत। पर यह संगीत तभी सुनाई देता है जब शरीर की हर कोशिका संतुलित और पोषित हो। आप जानते हैं कि पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण का अर्थ अंगुली जितना केवल खाना नहीं है, यह एक सजीव प्रक्रिया, लिविंग प्रोसेस है जो शरीर की हर कोशिका में घटती है। वैज्ञानिक रूप से न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर भोजन को एनर्जी, ऊर्जा, ऐसे जाके छूना, ग्रोथ, विकास और रिपेयर, मरम्मत के लिए उपयोग करता है। यह शरीर का सबसे सटीक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है, जहां हर विटामिन, हर खनिज, मिनरल, हर प्रोटीन एक उपकरण की तरह कार्य करता है। हर दिन हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं को चलाता है और हर कोशिका एक सूक्ष्म फैक्ट्री की तरह काम करती है।
जो निरंतर ऊर्जा बना रही है, कीजिएगा, मरम्मत कर रही है और पुनर्निर्माण कर रही है। इस फैक्ट्री के ईंधन का नाम है न्यूट्रिशन। द बॉडी इज द हार्डवेयर, योगा इज द सॉफ्टवेयर एंड न्यूट्रिशन इज द पावर सप्लाई। हमारा शरीर साथियों एक बायोमैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे प्रत्येक अंग, ऑर्गन और प्रणाली जो सिस्टम का अपना कार्य है। स्लोली। पर इन सभी को जोड़ने वाला कॉमन एनर्जी सोर्स केवल एक है और वह है पोषण से प्राप्त ऊर्जा, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी। आप अवश्य जानते होंगे कि भोजन के मुख्य रूप से 3 प्रमुख मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे शरीर का प्राथमिक ऊर्जा माना जाता है, और दूसरा है प्रोटीन, जो कि ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए कार्य करते हैं, और तीसरा होता फैट्स, वसा, जो दीर्घकालिक ऊर्जा और हार्मोन संतुलन के लिए कार्य करते हैं। और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर हमारे शरीर की फाइन ट्यूनिंग सिस्टम है। जानते हैं जिस तरह किसी मशीन में वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में विटामिन एंड मिनरल्स वह रेगुलेटर्स हैं जो हर एंजाइम रिएक्शन को नियंत्रित करते हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा ऊपर हमारे ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम तंत्रिका और मांसपेशियों को संतुलित रखते हैं। आयरन ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। जिंक एंड सेलेनियम हमारे शरीर की मरम्मत और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अगर मैं योग के संदर्भ में पोषण का अर्थ बताऊं साथियों, तो योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि एनर्जी अलाइनमेंट है। इसलिए योग की ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब शरीर का पोषण संतुलित हो। और योग शास्त्र क्या कहता जानते? आहार शुद्धो सत्व बुद्धि शुद्धि। जब आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। योग में आहार को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है सात्विक आहार, यह हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलन देता है। इसमें आते हैं फल, सब्जियां, अनाज, दूध, नट्स और शुद्ध जल। यह भोजन लाइट एट नॉरिशिंग होता है। दूसरा है राजसिक फूड, राजसिक आहार, यह हमारे शरीर को उत्तेजना देता है, जैसे मसालेदार, तले हुए या अत्यधिक कैफीन वाले पदार्थ। और तीसरा और अंतिम होता है तामसिक आहार, यह हमें आलस्य, जड़ता और मानसिक बोझ पैदा करता है, जैसे बासी भोजन, अत्यधिक प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड। योग कहता है जैसा भोजन वैसा भाव। यदि आहार शुद्ध है तो विचार भी निर्मल होंगे। और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? आधुनिक पोषण विज्ञान बताता है कि शरीर एक निरंतर चलने वाली प्रयोगशाला है। हर 7 वर्ष में हमारी लगभग हर कोशिका बदल जाती है और इन नई कोशिकाओं का निर्माण उसी पदार्थ से होता है जो हम खाते हैं। अर्थात यू आर लिटरली बिल्ट फ्रॉम व्हाट यू ईट। जब आप प्रोटीन खाते हैं वह शरीर में एमिनो एसिड में टूटकर नई मांसपेशियां बनाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा बनाता है। जब आप विटामिन और मिनरल लेते हैं तो शरीर की हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन को संतुलित करते हैं। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं अलग होती हैं, उम्र, लिंग, कार्य और मानसिक स्थिति के अनुसार। और योग का उद्देश्य है उस व्यक्तिगत संतुलन को पहचानना। जिधर जा रहे हैं उसके उल्टा। अब जब हम के वार्म अप फेज में हैं, अभी हमारे साथ आप वार्म अप कर रहे हैं, तो यह समझना आपको अति आवश्यक है कि इस समय शरीर में क्या आखिर हो रहा है। जब हम वार्म अप करते होते तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, मसल में ऑक्सीजन फ्लो तीव्र होता है,
नर्व कंडक्शन स्पीड बढ़ती है और मेटाबॉलिक रेट सक्रिय होता है। इन सब के लिए शरीर को तुरंत ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। यदि आपने योग से पहले उचित हल्का पोषण लिया है तो आपकी कोशिकाएं तुरंत ऊर्जा पैदा कर सकती हैं, परंतु अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो आप जल्दी थकेंगे, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और मन रोटेट भटकने लगेगा। इसीलिए योग से पहले कई आचार्य कहते हैं प्री सेशन न्यूट्रिशन अत्यंत आवश्यक है। 30 से 45 मिनट पहले हल्का फल, नट्स या गुनगुना पानी, भारी तैलीय या तामसिक भोजन से नहीं। चूंकि हम लोग बिल्कुल खाली पेट हैं ताकि हमारा अधिक से अधिक बेहतर प्रदर्शन हो सके। और जल जानते हैं, कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। पानी वह तत्व है जो हमारे शरीर की हर रासायनिक प्रक्रिया को चलाता है। और हमारे शरीर का जानते हैं 60 to 70% भाग जल से ही तो बना है। हर कोशिका में जल एक बायो इलेक्ट्रिकल मीडियम की तरह काम करता है। जब आप योग या व्यायाम करते होते हैं तो आपके शरीर से पसीने के रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये निकलते हैं। यदि उन्हें समय पर पुनः नहीं लिया गया देखिए तो शरीर में थकान, सिर दर्द, चक्कर या मसल क्रैम्प हो सकते हैं। उठाना है ये वाला। इसीलिए जल का सेवन एनर्जी ट्रांसफर मीडियम के रूप में आवश्यक है। ये लॉक ही रखिए। जलम जीवनम सर्वस्व, के लिए कर रहे हैं। जल ही सभी जीवनों का आधार है, समझ रहे ना। और गट हेल्थ जो मैं बार बार कोर स्ट्रेंथ बात करता हूं, ये गट हेल्थ क्या है? हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क है। हम सब जानते हैं कि पहला मस्तिष्क तो हमारे खोपड़ी में है, और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका गट यानी ऊपर जाना है, आपका दूसरा मस्तिष्क है। यह लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, जो हमारे सीधे मस्तिष्क से संवाद करते हैं। आपका मन वैसा ही सोचता है जैसा आपका पेट महसूस करता है। यदि भोजन संतुलित नहीं है तो सीरोटोनिन हैप्पी हार्मोन का स्तर घटेगा और मन में तनाव या चिंता बढ़ती है। इसीलिए योग में कहा गया है भोजन केवल शरीर के नहीं मन के लिए भी होता है। इसीलिए जब आप ध्यान पूर्वक शांत मन से भोजन करते हैं तो वह केवल शरीर ही नहीं चेतना को भी पोषित करता है। एंटी डायरेक्शन योग और विज्ञान दोनों का उद्देश्य समान है साथियों, संतुलन, बैलेंस और प्रवाह, फ्लो। विज्ञान इसे कहता है होमियोस्टेसिस और योग इसे कहता है समत्वम। योग उच्यते गीता के दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक में है। यह पोषण इस संतुलन को बनाए रखने का पहला साधन है। यदि शरीर में एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो यह संतुलन टूट जाता है। जैसे अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट घटता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो मसल स्पैज्म हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी है तो मूड इम्बैलेंस होता है। इसीलिए पोषण को समझना केवल विज्ञान नहीं, यह एक यौगिक साधना है। और भारत में भोजन को अन्न, प्राण और चित्त तीनों का पोषक माना गया है। आयुर्वेद कहता है हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, यानी भोजन हितकारी, मित मात्रा में और समय पर होना चाहिए। यह तीन सिद्धांत आधुनिक पोषण विज्ञान से भी मेल खाते हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि अति भोजन, ओवर ईटिंग, असमय भोजन और असंतुलित भोजन तीनों हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को बाधित करते हैं। यौगिक आहार के आप व्यवहारिक सिद्धांत जानते हैं। यह सदैव हमारा भोजन ताजा और सात्विक हो, अति तैलीय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें, प्रोसेस्ड जंक फूड से बचें, जल धीरे और ध्यान पूर्वक पिएं, भोजन के प्रति
कृतज्ञता रखें। स्लोली, बिल्कुल ऐसे हाथ सोने नीचे से कीजिए। 2-3 ये जितना घंटे नीचे जाता पहले है, कम से कम लोगों का भोजन करें। कंधा क्या होता है ना, ऐसे रहता यह है। सब केवल आपको ऐसे शरीर को रखना है। नहीं, ये नीचे की ओर ले जाइए, बल्कि आपके मन Slowly. और ध्यान की गहराई कीजिए। को भी प्रभावित स्लोली करता मूव है। कीजिएगा। इसीलिए नजरें stillness सीधे to ऊपर, strength, नीचे देखने की ये जरूरत नहीं। पोषण का आध्यात्मिक Forward. आयाम मैं आप Mind सभी को को feel बता कीजिए। रहा हूँ, Back. क्योंकि जब हमारा शरीर स्थिर होता है ना, स्लोली स्लोली, तो मन गहराई में उतरता है। पर Again जब forward. मन गहराई में उतरता है तो Slowly. शरीर को सही पोषण की आवश्यकता Backward. होती है, ताकि वह ग्राउंडेड रहे। योग में कहा गया Sidewise. है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म कर्तव्य साधना का पहला अब हाथ को साधन लाइए। है। हाथ, शरीर की स्थिरता से ही चेतना की शक्ति जागृत होती है, और वह जागृति पोषण से हाथ का डायरेक्शन पोषित चेंज, जैसे होती है। रस्सी वाला कर रहे हैं ना, साथियों, ऐसे हाथ चेंज हम कीजिए। सब योग के मार्ग पर हैं, अस्थिरता से शक्ति की ओर। पर यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से Plank. उठती है, आपके द्वारा दिए गए पोषण Plank में से, जाने से पहले प्राण से, टेबल टॉप पे संयम से। पोषण केवल शरीर का विज्ञान नहीं है, टेबल टॉप, यह आत्म शुद्धि की प्रक्रिया है। जब आप जागरूक होकर खाते हैं तो हर निवाला नीचे हाथ, आपके भीतर एक नई शक्ति जगाता है। फीड योर साइलेंस विथ Plank, प्यूरिटी plank. एंड इट विल बोला ना। इको एज प्लैंक, स्ट्रेंथ। शांत रहकर डाउन डाउन अपने डाउन, शरीर पूरा को डाउन सर, ऊर्जा डाउन दीजिए, पूरा डाउन। ये क्योंकि देखिए, फिर से मैं स्थिरता ही दिखाता हूँ एक बार। असली शक्ति का मुझे आप लोग एक बार प्रारंभ गौर से है। देखिए, धन्यवाद। गौर से देखिए मुझे। पोषण जानते हैं, ये ये देखिए, वह प्रक्रिया है लकड़ी के फट्टे ऐसे जिसमें नहीं। भोजन, जो हम ये भोजन देखिए, ऐसे नहीं ग्रहण करना। कर रहे हैं, ऐसे ये नहीं करना। शरीर उसे ये पाचन, डाइजेशन आप साइड में करता है, देखिए। अवशोषण, कुछ भी नहीं दिखेगा अगर absorption प्लेन करता होगा। है, और ये है process उपयोग point। यूटिलाइजेशन के माध्यम ठीक से है। ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के अब लिए दोनों पैर को आगे कीजिए, प्रयोग करता है। लाइए दोनों को पोषण आगे। केवल खाने से नहीं हाँ। होता, ऐसे बल्कि बैठ यह जाइए। इस बात पर निर्भर करता है पीछे। कि शरीर उस भोजन का कितना Forward। हिस्सा सही उपयोग कर पा रहा है। बैकवर्ड, जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि Forward। हमें कहां से मिलता है? चावल, गेहूं, आलू, फल से। Forward। प्रोटीन बैकवर्ड, शरीर की वृद्धि करता है, उत्तक निर्माण और Backward। मरम्मत करता है, जो कहां से मिलता है? दाल, दूध, अंडा, सोया और टेबल टॉप। पनीर से। वहीं फैट्स, टेबल वसा टॉप। ऊर्जा का संकेंद्रित स्रोत होता है, रिजर्व Backward। करके रखता है। विटामिन ए, Backward। डी, ई, के का अवशोषण करने में भी यह फैट मदद करता है, जो कि हाँ। घी, तेल, डाउन। मक्खन और मेवे में डाउन 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 डाउन। वहीं विटामिन हाँ, चयापचय, जो मेटाबॉलिज्म है, इसको नियंत्रित करते हैं, रोगों से रक्षा देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जो कहाँ मिलता है? फल, सब्जियां और दूध में। उठाइए। जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण, प्लैंक, हमारे हड्डियों, दांतों, Plank, sir। रक्त और नसों के Plank। कार्य में सहायता भूल गए, Plank। देता है, जो कि प्लैंक। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सब देखिए, में उनको मिलते देखिए, हैं। राजगोपाल सर और को देखिए, जल वो प्लैंक है हमारे शरीर का तापमान Down। बनाए रखता है, सर, साथ में ताकि रहिए ना, पोषक स्टेशन के तत्वों का साथ में। परिवहन हो राजगोपाल सके, सर को देखिए, जो कि कहाँ मिलेगा? ज्यादा पानी, फल, सब्जियां, ये सब में जल मिलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन भी एक ये कला है। पोषण का ये भी महत्व discipline है। जानते हैं? हाँ, वो अगर follow सही करना है। पोषण है तो हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को हाँ, मजबूत हाँ, करता है, perfect। हमारे मस्तिष्क और यादाश्त दोनों पैर सटा बेहतर लीजिएगा, होती ठीक है। हाँ, हमारा सटाने से विकास strength और आएगी। उत्तक पुनर्निर्माण, जो कीजिए। ग्रोथ एंड रिपेयर है, थोड़ा- ये अच्छी हाँ। से होता है। रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा आदि से बचाव होता है। ज्यादा हो गया। हाँ, ये अभी ये। तक मैंने बता रहा था कीजिए। न्यूट्रिशन। अब हाँ। देखिए, इसका अभिन्न हिस्सा है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। क्या है डाउन। जानते हैं? डाउन, एक संतुलित आहार हुआ हाँ, है डाउन, डाउन, डाउन। जिसमें हाँ, सभी हाँ, आवश्यक तत्व ये देखिए, हाँ, उचित मात्रा लोड में आएगा। ये हों, प्लैंक वन ऑफ द टफेस्ट है, ताकि वन ऑफ द शरीर की टफेस्ट। सभी जो हमारे इसको आवश्यकताएं पिघला देता है। पूरी हो सके। टेबल टॉप, जैसे सुबह में दूध, टेबल टॉप। ओट्स, उपमा, फल, ये सब। दोपहर में चपाती, दाल, सब्जी, दही। प्लैंक। शाम में अंकुरित मूंग या सूखे मेवे। रात ऊपर। में हल्का डाउन। भोजन जैसे खिचड़ी या सूप। अप, डाउन, अब अलग अलग आयु के लिए ये अलग अलग जरूरत होते हैं। जैसे हमारे Down। शिशु हैं, जो इन्फेंट्स हैं, Up। उसको मातृ दूध दोनों सर्वोत्तम पैर को पोषण नहीं माना आगे। जाता है। हाँ। जो बच्चे हैं, One। वृद्धि के हाँ, लिए बने अधिक रहिए। प्रोटीन, कैल्शियम Two। चाहिए। जो वयस्क हैं, Three। इनको संतुलित ऊर्जा और Four। फाइबर चाहिए। जो गर्भवती Five। महिलाएं होती हैं,
आयरन, 6, फोलिक एसिड, कैल्शियम 7, चाहिए। जो वृद्ध हैं 8, उनको हल्का सुपाच्य भोजन, कम मसाला 10, चाहिए। तो ये हमारे 11, एज पर डिपेंड करता है, हम 12, कौन से काम करते हैं, हमारा 13, दिनचर्या किस प्रकार 14, बीतता है। तो ये तो न्यूट्रिशन था। 16, अब इसी का उल्टा मैं बात टेबल करता टॉप, हूँ, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। टेबल टॉप, ये क्या है? जब हमारे शरीर को आवश्यक खड़ा हो जाइए, पोषक तत्व नहीं खड़ा मिलते होइए, या असंतुलित मात्रा में मिलते हैं तो उसे ही हम कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और यह भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, कैलोरी की कमी हो गई, और दूसरा होता है अधिक पोषण, ये वाले को खींचिए। ओवर न्यूट्रिशन, जिससे क्या हो जाएगा? तो मोटापा हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। आप जानते हैं ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल में क्या अब न्यूट्रिशन दौड़ के होना उस चाहिए? फील्ड को टच करना है। तो आज के युग इस में फील्ड आप पर आइए, देख ही दौड़ होंगे के। कि जंक फूड, यहाँ। अनियमित भोजन समय और शारीरिक निष्क्रियता ने हमारे पोषण को भयंकर रूप से प्रभावित किया है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ये हृदय रोगों का खतरा पैदा करता है, और मीठे पेय पदार्थ हमारे मोटापा और डायबिटीज को पैदा करता है, और रात में भारी भोजन पाचन अब यहाँ खड़े गड़बड़ी होइए। लाता है। तो इसका समाधान क्या है? इंच वर्म, घर का बना ताजा भोजन खाइए, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज मुझे एक खाइए, बार देख लीजिए, पर्याप्त जल सेवन कीजिए, एक बार देख लीजिए। नियमित व्यायाम और ध्यान कीजिए। एक बार देखिएगा गौर और से, इसके आप लोग साथ मत ही कीजिए। हमें रीड्स चाहिए में जाइए, मानसिक पोषण, सर रीड्स में जाइए। मेंटल न्यूट्रिशन भी चाहिए। पोषण केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होना चाहिए। जैसे सकारात्मक विचार हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, एक बार देखिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन, आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल के लिए ये सब हमारे मस्तिष्क को पोषित करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखते हैं। हमारी जो आहार है, भारतीय आहार, ये विविधता से भरपूर होती है। जानते हैं ये मसाले जो हम खाते हैं इसमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, मौसमी फल, सब्जियां। संतुलित भोजन जो प्रणाली है, अन्न, जल, बल और मन, ये सब का सामंजस्य है। इंच वर्म, स्वास्थ्य पोषण के क्या गोल्डन रूल है जानते हैं साथियों? पहला तो यही है कि भोजन में विविधता रखें, एक ही चीज नहीं सालों भर, महीनों भर, सप्ताह में खाते रहें, और पेट का आधा हिस्सा सब्जियों और फल से भरें। सफेद की जगह भूरे अनाज, होल ग्रेन्स, समझ गए? मीठा और नमक कोई डाउट सीमित करें। में डाउट नहीं ना? प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी पीजिए, और भोजन धीरे धीरे चबाकर खाइए। अगर 40 मिनट 45 मिनट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप खाना खाने में, तो यह आपके लिए सचमुच सर्वोत्तम होगा। कहा जाता है 32 बार जितना आपके मुंह में दांत है ना, उतना बार चबाइए एक निवाला को। और रात का खाना जो बिल्कुल हल्का और जल्दी भोजन कर लें, यानी सूर्यास्त में ही अगर संभव हो, या सूर्यास्त के जितना कम से कम समय बाद कर सकते हैं वो बेहतर। एक्सेल करता है नंबर से बेंड हो, दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। ऐसे से ये नहीं, और नींद ये वाला चीज हम नहीं करेंगे, पूरी लीजिए, 7 ये से वाला 8 हम करेंगे, ये वाला। और भोजन में आभार और संतोष का भाव रखें। जो किसान ने परिश्रम किया, जो मार्केट से लाया, जो बनाया, ये सब के प्रति आभार प्रकट कीजिए, और जो मिल गया उसमें संतोष रखिए। थोड़ा देर बने रहिए। सही पोषण जानते हैं सिर्फ बीमारी से बचने का साधन नहीं होता, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ की पूंजी होती है। हमारा जो शरीर है, एक्सेल का भोजन ही उसकी ऊर्जा, सोच और कर्म की दिशा तय करता है। इसलिए मैं कहता हूं, आप वही हैं जो आप खाते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। अगर जीवन को आप चाहते हैं कि स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाना है, तो भोजन को आदत नहीं साधना बना लीजिए। ये भोजन नहीं, साधना है पोषण। हमारे शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा का स्रोत है। स्लोली एक्सेल। थैंक यू। आप जानते हैं साथियों कि जब भोजन बन जाए ऊर्जा, और जब ऊर्जा बन जाए चेतना, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए
अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर की सांस को महसूस कीजिए। जब आप सांस लेते हैं ना तो ऊर्जा भीतर जाती है, और जब छोड़ते हैं तो थकान, जड़ता और विष बने रहिए। बाहर निकलते हैं। ये प्रॉपर अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी हर कोशिका, हर सेल ऐसे ही सांस ले सके, अगर आपका शरीर बाहर दंडासन। से मिले भोजन को उसी तरह ऊर्जा में बदल सके, दंडासन। जिस तरह आप अभिश्वास को जीवन शक्ति प्राण में बदल रहे हैं, तो क्या आपका जीवन केवल चलने भर का नहीं, आपको दिख रहा प्रेरित था? करने वाला नहीं बन इस जाएगा? साइड आ सकते हैं, इस साइड लाइए ना, लेफ्ट विंग दोनों के बीच लाइए। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, बेंड कीजिए। पोषण की। बेंड कीजिए। वह ऊर्जा जो हमारे भीतर की स्थिरता, स्टिलनेस यहाँ- को शक्ति में बदल देती है। अब और इसको ये उठा पोषण लीजिए, केवल भोजन नहीं है, यहाँ रखिए हाथ। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उठाइए। न्यूट्रिशन एज ए प्रोसेस, नॉट अब जस्ट हाथ उठा ईटिंग। लीजिए। हम अक्सर अब हाथ सोचते ऐसे हैं कीजिए। कि पोषण यानी सिर्फ खाना, इसको बोलते हैं लेकिन रसियन वैज्ञानिक ट्विस्ट। दृष्टिकोण क्या से बोलते हैं? न्यूट्रिशन एक डायनामिक बोलिए। प्रोसेस है जिसमें 5 चरण होते हैं। यहाँ पहला वजन लेना होता है, है बोतल लेना, इंजेक्शन, कुछ नहीं ग्रहण। लेना। मोबाइल ले लीजिए। दूसरा है डाइजेशन, दंडासन। पाचन। तीसरा है ऑब्जर्वेशन क्या नाम है इसका? और शोषण। और चौथा है एसिमिलेशन, अभिनिवेश। अब देखिए, और पांचवा होता है इलिमिनेशन, आप लोग सिर्फ देखिए। विसर्जन। हाथ यहाँ रखिए, ठीक हर है? चरण ये उठाइए। एक इंजीनियरिंग मैट से सिस्टम बाहर। की तरह काम करता मैट है। से बाहर। भोजन मैट इनपुट से है, बाहर। शरीर की मैट से कोशिकाएं मशीन नमस्कार। है, और परिणाम है बेंड कीजिए। एनर्जी, मैट से बाहर। बाहर। कंसिस्टेंस। बाहर। और यदि बाहर। कहीं भी यह प्रणाली बाहर। संतुलित हुई बाहर। तो न तो बाहर। ऊर्जा सही बनती है, बाहर। न ही शरीर दंडासन। संतुलित रहता है, और रिलैक्स। न ही मन स्थिर रह रिलैक्स। पाता है। सुखासन में आइए। हमारा शरीर एक जैविक इंजीनियरिंग प्रणाली है। अब हम आप इसे एज ए बायोलॉजिकल रस्ते इंजन करेंगे। समझिए। पैर करेंगे, आपका लेकिन शरीर हाथ एक उठा के। लिविंग इंजन है, चलेगा? जहां भोजन फ्यूल है, पाचन तंत्र जो कंब्यूशन चैम्बर ये है, देखिए। और रक्त प्रवाह जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब जरा सोचिए, अगर किसी मशीन में ईंधन की गुणवत्ता खराब हो तो मशीन कितनी देर तक टिकेगा? ठीक वैसे ही अगर हम शरीर को असंतुलित, प्रोसेस्ड या जंक फूड देते हैं तो यह लिविंग मशीन धीरे भाई, मैट से धीरे बाहर जाएगा, अंडर जैसे पहले परफॉर्म जाता था। करने लगती है। मैट से बाहर जाएगा। थकान, सुस्ती, तनाव, मोटापा, ये सब उसी खराब ईंधन के संकेत हैं। इसलिए क्रॉस। पोषण केवल खाना खाने की आदत बॉडी नहीं है, क्रॉस जाएगा, ठीक है? बल्कि जीवन के हर संचालन जोड़ के, तंत्र, जोड़ के। ऑपरेटिंग सिस्टम की जोड़ के। मूल आधार है। ये कोशिकाओं का विज्ञान जानते जोड़ हैं, के देखिए। जहां पोषण बदलता है ऊर्जा में। द सेलुलर साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा डंबल के शरीर साथ जानते करने हैं का होता है, साथियों, ठीक है? लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका एक छोटे पावर प्लांट की तरह काम करती है, जहां भोजन से निकली ऊर्जा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में रिलैक्स, बदलती सुखासन। है, और यही शरीर की करेंसी ऑफ एनर्जी है। जब आप योगासन में वार्म अप कर रहे हैं तो यह एटीपी उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म चयापचय सक्रिय होता है। यानी आपका हर वार्म अप मूवमेंट वास्तव में आपकी पोषण प्रक्रिया को 3 मिनट के लिए सक्रिय कर रहा है। 3 मिनट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट ये मुख्य ऊर्जा स्रोत है, ये है। और हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों सिर्फ 3 को मिनट के लिए। ईंधन देता है। प्रोसीजर सेम फॉलो करना, ठीक है? निर्माण और सोना नहीं, मरम्मत लेटना करता नहीं। है हमारे मैं मसल्स, बार-बार बोलूंगा हड्डियों नहीं। और एंजाइम्स को। फैट्स बातों को ऊर्जा सुनिए। का रिजर्व और हार्मोन संतुलन के लिए काम करता है। हमारी कोशिका झिल्ली की मजबूती देता है, और विटामिन्स हमारे जैव रासायनिक नियंत्रण का कार्य करते हैं, जो कि प्रतिरक्षा, दृष्टि, हृदय, ये सब पर प्रभाव डालती है। ये मिनरल्स हमारे जैविक संकेत और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए कार्य करते हैं। तंत्रिका क्रिया, रक्त निर्माण, ये सब पर प्रभाव डालते हैं। और जो वाटर है, विलायक और परिवहन माध्यम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण और डिटॉक्स करते हैं। और जब आप योगासन से शरीर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो इन पोषक तत्वों का प्रवाह अधिक प्रभावी हो जाता है। योग से डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन,
एंड डिटॉक्सिफिकेशन, चारों सिस्टम बेहतर काम करने लगते हैं। योग और पोषण का संयोजन जानते हैं, योग न्यूट्रिशन का हाथ 6 इंच इंटीग्रेशन। दूर। योग दोनों केवल पैर आसन नहीं है, यह 15 जीव इंच विज्ञान, दूर। बायोलॉजी और चेतना विज्ञान, कंसस्नेस का समन्वय है। 15 इंच। पोषण शरीर को ऊर्जा देता है और योग उस ऊर्जा को संतुलित दिशा में प्रवाहित करता है। ये खोल लीजिए, जांग से आपका खोलिए। वार्म हाँ, अप जांग से खोलेंगे जब तो हो सांसों जाएगा। के साथ जुड़ता है ना, तो भोजन से मिली ऊर्जा कर्म ऊर्जा में बदलती है। यानी केवल शक्ति नहीं 6 इंच। बल्कि संवेदनशील उंगली साथ, शक्ति, उंगली सेंसिटिव साथ। स्ट्रेंथ में होती है। योग शरीर को स्थिर करता है और पोषण उस स्थिरता को जीवित रखता है। और साइंटिफिक वैलिडेशन है इस योगिक न्यूट्रिशन के। गट बैक्टीरिया जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं, थोड़ा योग नजदीक। और ध्यान से हाँ। यह बढ़ती है। गट डाइवर्सिटी जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी नियमित योग जब करेंगे ना, तो उनमें 30% अधिक होती है। यानी हमारे शरीर ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है ना, योग इन्हें कम करता है, जिससे भोजन से ऊर्जा की बर्बादी घटती है। जितना भी खाते हैं वो पूरा सदुपयोग होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन इफिशियंसी जो है, डीप ब्रीथिंग और वार्म अप हमारे मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाती है। इसीलिए दोनों पंजों को बट के नीचे रखिए। सिर्फ योग सेशन नहीं है, यह आपकी जैविक ऊर्जा 30 डिग्री प्रणाली का रिप्रोग्रामिंग उचित है। पादासन सिर्फ 30। और इसके साथ 30 ही हमें बने रहिए। मेंटल न्यूट्रिशन भी चाहिए, मन का पोषण। 60, भोजन सिर्फ पेट का नहीं होता, 25, मन का भी होता है। 90। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आप मेंटल डाइजेशन भी करते हैं, पुराने विचार, दुख, क्रोध सब पचाते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारी जो भावनाएं, इमोशंस सीधे हार्मोन और केमिस्ट्री को प्रभावित करती है। अगर मन में कृतज्ञता है तो शरीर में सीरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं। यानी हर कोशिका मुस्कुराने लगती है। इसलिए न्यूट्रिशन सिर्फ कैलोरी नहीं, कॉन्शस एनर्जी है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ती है। और यही संतुलन ही असली पोषण है। बैलेंस इज ट्रू न्यूरिशमेंट। करते रहिए। आपके वार्म अप मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को संतुलित करते हैं। आपका ठीक वैसे ही भोजन में भी संतुलन चाहिए। 50% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, 20% प्रोटीन से, 25% स्वस्थ वसा से बाहर कर लीजिए, और 5% विटामिन, खनिज और जल से। संतुलन ही स्थिरता देता है। हाथ और बाहर स्थिरता रखे, ही 30 शक्ति बनाती हाथ बाहर रहेगा। यही है फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का वैज्ञानिक हाथ अर्थ। बाहर, हाथ बाहर। और वार्म अप से हमारे पोषण का अनुभव होता है। 30 डिग्री। ये जब आप धीरे धीरे शरीर को सक्रिय कर रहे हैं ना, तो अपने भीतर यह विचार लाइए, मेरे हर मूवमेंट के साथ मेरे भीतर की हर कोशिका जाग रही है। मेरा हर श्वास मेरे भोजन को ऊर्जा में बदल रहा। महसूस कीजिए कि आपका पसीना विष नहीं बल्कि शरीर का आभार है जो कह रहा है धन्यवाद, तुमने मुझे सही बाहर फ्यूल दिया। 60, यही है स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जहां शरीर, मन और भोजन एक त्रिवेणी बन जाते हैं। एक्सेल करके, एक्सेल एक कोर को अंदर कीजिए। भारतीय दृष्टिकोण को देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नादिवंती भूतानि पर्जन्यदन्न संभवः। गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक ये लॉक कीजिए सर। अर्थात अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से, और वर्षा कर्म से, और कर्म श्रद्धा से। भोजन को सिर्फ खाने की क्रिया न माने, यह एक यज्ञ है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। जब आप योग के दौरान कृतज्ञता के साथ श्वास लेते हैं तो हर कण प्रसाद बन जाता है, हर सांस करता हुआ 90 बन जाती है। 90। और आज की दुनिया में 3 मुख्य पोषण संबंधी समस्याएं हैं साथियों। पहला तो है ओवर न्यूट्रिशन, अधिक पोषण जिसके कारण मोटापा और हृदय रोग आता है। अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण जो कि ऊर्जा की कमी और थकान होता है।
और तीसरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन, आपका भी सही भ्रम, लॉकिंग जो आज देख ही रहे सोशल मीडिया में कितना ज्यादा है, डाइट ट्रेंड्स और फेक सप्लीमेंट्स। ये सर, हाँ, तो इसका समाधान क्या है? प्रॉपर है रियल फूड, लिफ्टिंग प्रॉपर, रियल रिदम, रियल अवेयरनेस, यानी प्राकृतिक भोजन, नियमित समय और जागरूकता। और योग इसी जागरूकता को स्थायी बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम क्या खाते हैं से अधिक जरूरी है हम क्या सोचते हुए खाते हैं। इंजीनियरिंग दृष्टि से शरीर का एनर्जी मॉडल क्या होना चाहिए जानते हैं? अगर हम शरीर को एक सिस्टम मॉडल माने तो 4 मुख्य एनर्जी मॉडल होते हैं। पहला तो इनपुट मॉड्यूल होता है, भोजन और श्वास। दूसरा है कन्वर्सन मॉड्यूल, पाचन और मेटाबॉलिज्म। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, बिल्कुल आ गया, रक्त संचार और हार्मोन। और चौथा है यूटिलाइजेशन मॉड्यूल, यानी मांसपेशियां, मस्तिष्क और हमारी कोशिकाएं। और योग वार्म अप में ये चारों मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं। यही कारण है योग के साथ संतुलित पोषण होना पता है ना, किसी भी जिम या डाइट से कहीं अधिक स्थायी ऊर्जा देता है। 8 टाइम्स। और हमें सेल्फ न्यूट्रिशन बियॉन्ड फूड, आत्म पोषण की आवश्यकता है, जो अपने टाइमिंग से 8 परे की यात्रा है। अपने टाइमिंग जब हमारा शरीर स्थिर होता है ना, तो मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। तो यही असली पोषण है, आपका ध्यान, आपकी मुस्कान, आपकी कृतज्ञता, ये सब सटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर से परे आपकी चेतना थोड़ा देर बने रहिए करते हैं। यही वह क्षण है जब स्टिलनेस बिकम्स स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ बिकम्स अवेयरनेस। 8 टाइम्स ऊपर ले जाइए। आज जब आप इस सेशन से निकलेंगे ना खत्म होके, तो अपने साथ यह समझ लेकर जाएं कि पोषण सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, जीवन की जिम्मेदारी है। जब भोजन ऊर्जा बने, ऊर्जा चेतन बने और चेतना करुणा बने, तो वही है सच्चा पोषण जो योग से जुड़ा हुआ है। और भोजन को भी भक्ति बना पूरा देता जितना खींच सकते, ईट विथ अवेयरनेस, खींच सकते खींचिए, मूव विथ एकदम रिलैक्स है ना, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, बॉडी खिंचाएगा ही नहीं। भोजन में प्रेम जोड़िए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, गिरने पड़ने का कोई, आप ऑलरेडी गिरे हुए हैं। और जीवन में संतुलन जोड़िए, यही असली न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। जब हर श्वास बने पोषण और हर भोजन बने शवासन में। अगेन वापस जाइए, बहुत बहुत वापस शवासन। धन्यवाद। हाँ, अब दोनों हाथ, आज हम सीखने जा रहे हैं सेतु बंधासन। सेतु मतलब पुल, बंध मतलब बांधना या जोड़ना, और आसन मत। वापस हाथ को सर के नीचे रखिए, स्लोली। सर, हाथ को सर के नीचे रखिए। लेफ्ट टर्न, लेफ्ट लेफ्ट, पूरा कंप्लीट बॉडी टर्न, कंप्लीट बॉडी, ओनली हेड नहीं, कंप्लीट। हाँ, स्लोली, नो प्रॉब्लम, स्लोली। हाँ, नाउ राइट टर्न, राइट, स्लोली, बिल्कुल ब्लोली। हाँ, सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट लेके उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। फिर सभी आप पसीना निकला, आज कम हुआ है लगता है। अब आप लोग बैठेंगे नहीं, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और मेरा नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है? आप लोग सूक्ष्म व्यायाम ईस्ट फेसिंग करते रहिए या इधर ऐसे रहने दीजिए। आप लोग देख सकते हैं ना मुझे? हाँ, आज हम एक अपने फॉर्मेट के मुताबिक हर दिन एक नया लेसन सिखाते हैं, ठीक है? तो आज हम सिखाने जा रहे हैं पुल बनाने का, ठीक है? ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सेतु बंधासन। सेतु मतलब पुल, ब्रिज, और बंधन मतलब बांधना, और आसन आसन है। यानी कि हमारी जो फाइनल स्थिति है ये एक पुल की तरह होगा। और ये पुल किसके बीच होगा? हमारे मन और आत्मा के बीच, हमारे शरीर की स्थिरता और जो बॉडी का मूवमेंट है, गतिशीलता के बीच, हमारे आत्मा और चेतना जो है, कॉन्शसनेस, इसके बीच ब्रिज होने जा रहा। अशांति और शांति के बीच ब्रिज, ठीक है? यूजुअली क्या होता है, 2 किनारे के बीच का पुल होता है, दोनों विरोधाभास है, दोनों के बीच यह पुल
आप बाहर में जाइए, समाज में हम बोलते हैं क्या भ्रष्टाचार है, शांति है, लेकिन हमारे अंदर पवित्रता है। ठीक है, यही दोनों के बीच ये पुल बनाएगा। ठीक है, मैं बाकी बात बाद में करूंगा, आपको मैं स्टेप्स बताता हूं, स्टेप्स को बिल्कुल गौर से देखिएगा, बाकी प्रवचन चलते रहेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले लेट जाना है। लेटना आप लोग करते रहिए, आप आइडियल मत रहिए। ये देखिए हम लेट गए, शवासन में लेटते ही रहे, शवासन तो ऐसे हो गया, हम लेटते हैं। ये देखिए जो उंगली है नीचे की ओर, मैं फटाफट बताता हूं क्योंकि फिर लेट हो जाता है। अभी कितना टाइम हुआ सर? टाइम कितना है सर? रेडी सर? ओ बाप रे बाप। हाँ तो मैं फटाफट भागता हूं। ये देखिए हाथ को नीचे रख लीजिए, है ना, नॉर्मल। ये जो गेज है ऊपर की ओर, और स्लोली स्लोली अपने घुटने को मोड़ेंगे। ठीक है, स्लोली सांस को लेता हुआ। ठीक है, ये एड़ी और ये अंगुली दोनों टच हो जाए, इतना मोड़िए। हो सकता है अभी नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मेरा टच हो गया, ये एड़ी अंगुली को टच कर जाए, ये पैमाना है। ये आपका एड़ी बट एरिया जो हिप वाला यहाँ टच हो जाए। ठीक है, और स्लोली एक्सहेल करता हुआ, ये देखिए मैं उठा रहा हूँ, पहले इधर उठा रहा हूँ कमर का एरिया, फिर छाती उठा रहा हूँ और फिर कंधा भी उठाऊंगा। ये देखिए ये जो है, ये देखिए अभी मेरा उठ गया, टोच पर आ गया, ये नहीं आना है। ठीक है, ये मिस्टेक है, ये ऐसे ही रहेगा, फ्लैट रहेगा दोनों जॉइंट। और यहाँ ये देखिए ये जितना होता है, ठीक है, यहाँ बने रहिए, यहाँ ऐसे। अभी देखिए ब्रिज जैसा लग रहा है, ऐसे बने रहिए। और फिर स्लोली सांस छोड़ता हुआ गए थे, सांस लेता हुआ अंदर, धीरे 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 बिना पटके हुए। फिर यहाँ ऐसे ऐसे, ये शवासन, इसका वेरिएंट दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम लेट गए, सपोर्ट लेके, पहले लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, फिर ये उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे, और ये एक पाद सेतुबंध आसन। ये देखिए ऐसा। ठीक है, फिर इसी का उल्टा, ये देखिए ये। फिर और बताता हूँ, इसको नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इससे सपोर्ट दीजिए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, सपोर्ट दीजिए। ठीक है, सपोर्ट दिए रहिए। नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, करना तो है ना। ये देखिए बिगिनर्स के लिए सपोर्ट दे दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, जब लगे कि बिना सपोर्ट के काम कर जाए तो हटा लीजिए, नहीं तो सपोर्ट ऐसे दिए रखिए। ठीक है, ये सब इसके वेरिएंट्स है बिगिनर्स के। अब इतना मिनिमम प्रोसीजर सफिशिएंट है। चलिए अब आप लोग चालू होइए, मैं करेक्शन दूंगा। चालू, बातों पर ध्यान दीजिएगा। इधर आज हम सीखने जा रहे हैं सेतु बंधासन। सेतु मतलब Together? पुल, बंध मतलब टुगेदर मैं बोलूंगा, बांधना या जोड़ना, और आसन मतलब तो मुद्रा, पोज। सेतु बंधासन एक अत्यंत प्रभावशाली योगासन है जो हमारे शरीर, मन बोलूंगा, और आत्मा टाइमिंग के पर बीच बोलूंगा। सेतु ब्रिज का कार्य सर, करता बोलूंगा। है। इस आसन में हमारे शरीर का आकार एक पुल ब्रिज जैसा बन जाता है, इसीलिए इसे बोलूंगा, ब्रिज पोज भी कहा जाता है। यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है वो लचीला बनाता है, हृदय को सशक्त करता है, थोड़े और बेंड मन करना, को स्थिरता प्रदान करता है। अगर मैं इसके स्टेप्स टू परफॉर्म तो शुरुआत करें योगा मैट पर, पीठ के बल दोनों को लेट जाइए और दोनों पैरों को दोनों घुटने से मोड़ें मत सर, और एड़ी को पुल है जो हिप्स है इसके पास लाइए, और आपके हाथों की स्थिति दोनों हाथ शरीर के बगल में रखिए, हथेलियां जमीन पर टिकाइए, सीधा कीजिए पैर दोनों, लीजिए इनहेल, दोनों पैर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी कमर, पीठ और छाती को ऊपर उठाइए। शरीर का भार कहाँ डालना है, ये खुलना है ना, ये बाहों पर और पैरों पर पीछे ले जाइए, रहेगा। स्थिति और बनाए रखिए, अपने चिन जो है छाती की ओर टिकाने का प्रयास कीजिए, नहीं जा रहा, और शरीर अब
पुल जैसा दिखाई आपका देगा। perfect है, इस सर। स्थिति में आपका 20 to perfect है। 30 सेकेंड रहिए या अपनी क्षमता के अनुसार रहिए। हाँ, और फिर अब उठाइए, सांस को छोड़ता हुआ धीरे ओनली पेट धीरे वाला पीठ हिस्सा, को ओनली पेट वाला वापस हिस्सा मैट पर थोड़ा लाइए सा और स्टेप बाय, भागना थोड़ी है, ओनली पेट वाला। हाँ, कुछ ओनली प्रिकॉशंस भी पेट हैं। उठाइए। हाँ, उच्च रक्तचाप, गर्दन या पीठ हाँ। दर्द वाले व्यक्ति ये सावधानी वाला से पट्टा ही करें। उठाइए। गर्भवती महिला इसे योग प्रशिक्षक हाँ, की सलाह से ही करें। जोर या झटका न सही है लगाएं, सर, आपका सहज सही हो गति रहा, में सही हो रहा। करें। इसके अगर लाभ की मैं बात करूं हाँ, तो यह हमारे रीढ़ की लचक बिल्कुल बढ़ाता आपका है, perfect improves है, सर। स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। डाउन, सेतु बंधासन Down। हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत और पैर सीधा। लचीला बनाता है। हाँ, थायराइड पैर सीधा। ग्रंथि को सक्रिय एक है करता सर। है, स्टिमुलेट्स थायराइड एक है ग्लैंड। सर, यह आसन पैर गले के सीधा, हिस्से सुनते पर भी रहना हल्का है आपको। दबाव डाल रहा, जिससे हमारे थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है। हृदय और Bend। फेफड़ों को मजबूत Both बनाता the है। leg स्ट्रेंथन bend। हार्ट एंड लंग्स, नजदीक छाती ले के जाइए। विस्तार हो रहे हैं, इससे हमारे रक्त संचार, Stomach ब्लड उठाइए। सर्कुलेशन और श्वसन क्रिया Stomach। सुधरती है। चेस्ट, तनाव और अवसाद हाँ। दूर होते हैं, रिलीफ Chest। स्ट्रेस एंड Support दीजिए। डिप्रेशन। यह आसन बट पर मस्तिष्क support को दीजिए आप लोग। शांत करता है और हाँ, नर्वस बट पर सिस्टम support को दीजिए। संतुलित बीच करता वाला है। पोर्शन को ऊपर फेंकिए। पाचन सुधारता है, बट का support डाइजेशन, यहाँ दीजिए पेट के सर, अंगों support। को हल्का बट का दबाव support दीजिए। देने से पाचन हाँ, तंत्र देखिए कहाँ तक जाता है सक्रिय actual। होता है। फेंकिए कमर इसको दर्द ऊपर। में भी राहत होता है, हाँ, ले रिलीफ जाइए। बैक पेन। नियमित अभ्यास से निचली कमर हाँ, जो ले जाइए, लोअर बैक है support ना, दीजिए, support इसकी दीजिए, जकड़न no और problem। दर्द भी कम दीजिए, होता पूरा है। सपोर्ट देके ऊपर फेंकिए इसको। अगर इसके मेंटल एंड स्पिरिचुअल हाँ। इम्पैक्ट की जब बात वहां करें, जाके रुक जाए, तो सेतु बंधासन तब हमारे support मन withdraw कर और लीजिएगा। शरीर के बीच एक है, down। आंतरिक सेतु बनाता है, डाउन, जो ऊर्जा प्राण के प्रवाह को संतुलित सीधा- करता सीधा है। शवासन में आ यह जाइए। आसन अनाहत जैसे चक्र, खत्म होता है अर्ध चक्र शवासन में को normal, जागृत relax कीजिए। करता है, जिससे Again, हमें up। करुणा, प्रेम और आत्मविश्वास की भावना हमें up। बढ़ती है। अगर इसके ड्यूरेशन एंड बेस्ट टाइम की बात करूं तो हाँ, सुबह शुरू में खाली support पेट लीजिए। अभ्यास करना होता है। जब लगता है कि आप अचीव कर लिए शुरुआती तो लोग सपोर्ट हटा लीजिए। 20 सेकंड से हाँ, शुरू आपका बिल्कुल कीजिए सही हो और फिर रहा है। धीरे धीरे 1 मिनट बिल्कुल तक सही है, ब्रिज बढ़ा सकते हैं। हाँ, यहाँ कुछ कंट्राइंडिकेशन भी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दूसरे लेग से है, दूसरे गर्भ, leg। गंभीर बिल्कुल। कमर या जोश कंधे में आ की गए चोट 4 दिन ऑफ लेने है के या बाद। सिर में पक्का, दर्द सही है या चक्कर की समस्या है तो इसे अब एकदम मत करें। मतलब एक बार आप सेतु लोग बंधासन सपोर्ट दिए ना जानते जो हैं, यह खुल केवल गया, एक खुल योग गया, ना? मुद्रा नहीं है, खुल गया, बल्कि सबका आपके खुल गया। शरीर Down। और आत्मा के बीच Down। एक पुल भी है। 1/2 मिनट के लिए यह हमें शवासन। सिखाता है कि स्थिरता Complete में rest। शक्ति है, स्ट्रेंथ लाइज इन Complete rest। स्टिलनेस। जब हम अपने भीतर का पुल बनाते हैं ना, हाँ। तो मन और शरीर को जोड़ते हैं, Toes together। तब सच्ची शक्ति, स्ट्रेंथ Toes together। और शांति, Bend। peace दोनों प्राप्त Bend। होती है। बेंड बेंड, हाँ बेंड, जितना नजदीक ले जा सकते ले जाइए। साथियों, हाँ, लिफ्ट सेंट्रल पार्ट, हाँ हाँ, मस्त है। सपोर्ट लेके आप जाइए। योग के बारे में हम लोग अभी तक जान चुके हैं तो कि सपोर्ट यह विड्रॉ केवल कर लीजिए। शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और चेतना को जोड़ने की एक समग्र साधना है, होलिस्टिक डिसिप्लिन हाँ, है। एक पैर उठाइए राजेश जी, और आप हमारे एक पैर उठाइए। प्रत्येक आसन एक पैर अपने उठाइए सर। भीतर एक गहरी प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म रखता है, अल्टरनेट, जो हमारे शरीर को स्थिरता, अल्टरनेट, हाँ बिल्कुल, मन को एकाग्रता और आत्मा को प्रकाश प्रदान लॉक करता है। कीजिए हल्का सा, नी इसी लॉक क्रम कीजिए। में सेतु बंधासन एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक पैर आसन उठा के है। सर, सेतु का एक पैर अर्थ उठा है के पुल, बॉडी को भी ब्रिज, उठाइए और पैर और को भी बंधन उठाइए। का अर्थ है जोड़ना, बाइंड और आ कनेक्ट। रहा, बहुत आ रहा सर, अर्थात यह आसन हाँ, हमारे alternate, शरीर और चेतना के बहुत बीच आ रहा। एक पुल बनाता है। हाँ, जब हाँ। हम इस आसन को करते हैं ना, एक दूसरा नीचे तो हमारा अंदर रखिए शरीर ना, सचमुच एक से सपोर्ट सेतु दीजिए। जैसा आकार हाँ। देता है। पैरों हाँ। और कंधे पर ये, टिके हुए बिल्कुल। मध्य भाग ऊपर उठा हाँ, हुआ। एक पर यह केवल वजन देना है। शारीरिक मुद्रा नहीं है, एक पर बल्कि देना है, हमारे एक को भीतर उठा की लेना है। 2 ऊर्जा धाराएं, स्थूल बिल्कुल सही। ग्रॉस और सूक्ष्म सब्टल के बीच एक ऊर्जात्मक पूल, एनर्जेटिक चलिए, ब्रिज अब शवासन में आ जाइए। यह शवासन आसन स्थिरता से शक्ति, फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का प्रतीक है। जब हमारा शरीर स्थिर होता है, तब अब हम भीतर से ऊर्जा शवासन प्रवाहित होती है और मन शवासन शक्ति से भर जाता है। अब हम करेंगे सर्वांगासन, जान ही शोल्डर चुके हैं स्टैंड, याद है आप लोग को? पुल याद है ना? जोड़ने वाला माध्यम, आप शायद नहीं थे। बंधन, बंधन राजगोपाल सर या ने थे। स्थिरता, टुगेदर, आसना, टुगेदर, लिफ्ट, या बैठने 90, की स्थिति, पोज। 90, इस प्रकार सेतु सपोर्ट दीजिए, सेतु बट एरिया को बंधासन उठाइए, का अर्थ हुआ शोल्डर पर ऐसी जाना, स्थिति सर्वांगासन, झटका दीजिए, जिसमें शरीर झटका एक दीजिए। पुल की भांति जुड़ा और झटका दीजिए, संतुलित हो। कंधे पर आना यह है। पुल केवल शारीरिक नहीं, हाँ, बल्कि मन और शरीर, 90 श्वास डिग्री और चेतना, सर्वांगासन में आप थे कि स्थिरता नहीं और थे? गति के आप बीच थे ना? ही है।
अच्छा, अगर इसके चलिए, लिफ्ट प्रिपरेटरी स्टेज की हाँ, मैं बात या। करूं तो सेतु या। बंधासन करने से ये पहले shoulder शरीर stand। को हल्का वार्म अप देना आवश्यक ठीक है। है, ताकि आपकी रीढ़, गर्दन और कूल्हों की मांसपेशियां लचीली हो जाए। हाँ, नो प्रॉब्लम, होगा, धीरे धीरे वार्म होगा। अप आसन के लिए आप ले धीरे-धीरे सकते हैं होगा। सुखासन, ध्यान मुद्रा। कुछ मिनट शांत बैठे हैं, श्वास पर आपका सही है, ध्यान उठाइए सर। केंद्रित करें। और नीचे कैट काउ होइए, पोज कर नीचे, सकते हैं, नीचे। जो कि आपके रीढ़ को लिफ्ट गतिशील लीजिए, लिफ्ट। करने के लिए होगा। पवन मुक्तासन कर सकते हैं, सर्वांगासन, जो नाम निचली याद कमर रखना की ना जकड़न पहले। को खोलने के लिए यूज होता है। सेतु की तैयारी कर सपोर्ट सकते दीजिए। हैं। पीठ के बल कमर को लेटकर पकड़िए। पैरों को मोड़कर रखिए और कुछ बार कमर को हल्का ऊपर उठाइए। इस तैयारी से क्या होगा, सही है। डाउन, शरीर स्लोली, आसन के स्लोली। पूर्ण पटकिएगा रूप नहीं। को सहजता से झटका ग्रहण दीजिए, कर पाता लिफ्ट। है। अगर इसके स्टेप बाय स्टेप टेक्निक की बात करूं तो जो प्रारंभिक स्थिति है, योग मैट पर पीठ के बल लेट जाइए और पैर सीधा, स्लोली, झटका नहीं, हाथ शरीर के झटका बगल नहीं। में रखिए, हथेलियां बिल्कुल झटका नहीं। नीचे की ओर। और पैरों की स्थिति धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, एड़ियां कूल्हे के पास लाइए ताकि आपकी अंगुलियां एड़ियां को छू सके। हाथों की स्थिति क्या होगी जानते हैं? हथेलियां जमीन पर टिकी रहे, बाहें शरीर के साथ सीधी रहे। अब इनहेल करता हुआ धीरे धीरे श्वास भरते हुए कूल्हों, पेट और छाती को ऊपर उठाइए। सिर, गर्दन, कंधे और पैरों पर भार टिकाइए। स्थिति बनाए रखिए। शरीर अब फूल के आकार में होगा। हो गया ना? थोड़ी को हल्के से छाती की ओर टिकाइए। अब हमारा टाइम लगभग हो चुका है। और ध्यान छाती के। अब हम, हाँ, वो तो पूरा अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। उसके तो कई वेरिएंट है। आधा मिनट का शवासन लीजिए, आधा मिनट का शवासन। 7:30 हो गया ना सर करीब? हाँ, 2 मिनट। हाँ, धीरे धीरे उठिए, शवासन से उठिए, प्रॉपरली उठिए। उठने का मतलब पहले लेफ्ट में जाइए, नहीं सर, पहले लेफ्ट में जाइए। प्रॉपर उठने का तरीका है, लेफ्ट फिर राइट से उठिए। ये हम योग सत्र में है ना, ऐसे थोड़ी उठिए मीन्स उठिए। अब हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओम चैंटिंग, ठीक है? कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं? 30x3 कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओन टाइमिंग कर लेंगे, कोई डाउट नहीं? सर ईस्ट फेसिंग, राजगोपाल सर, ईस्ट फेसिंग। अगर पद्मासन में आ सकते हैं तो पद्मासन में आ जाइए। कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन। चेस्ट, ये सर, टाइट टाइट, हाथ टाइट, ये हाँ, ये हाँ, दोनों साथ साथ फोर्सफुल झटका मारिए। हाँ, सही हो गया, दोनों साथ साथ। हाँ, आज बन रहा है आपका। हाँ, दोनों काम साथ साथ। एक्सेल भी पावरफुली एक्सेल और इसको पुल इन भी, दोनों साथ साथ। अब इतना ही देर तक, इतना ही बारंबारता से अनुलोम विलोम, पता ना सर, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। लेफ्ट वाला हाथ वैसे ही रहेगा, राइट वाला विष्णु मुद्रा में चला जाएगा, अल्टरनेट। 1 to 4 के रेशियो। इनहेल, होल्ड और एक्सहेल। होल्ड में हम जलंधर बंद जाएंगे। जलंधर बंद मालूम है ना? चिन को चेस्ट में सटाना, स्टोमक पुल इन, और जो दोनों गेट है नीचे का मूलाधार का, उसको पुल इन करना है, ठीक है?
उतना ही ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही। आप लोग को ध्यान है कि कितना बार किए थे, क्या किए थे। बीच में 2-3 सेकेंड का गैप ले लीजिए ताकि उससे सेट बन जाएगा। अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको रेप बोलते हैं, रेपिटेशन। और जब रुक जाते हैं तो सेट हो जाता है। तो 3 सेट हमें करना, 30 रेपिटेशन और 3 सेट। हम शुरुआती में अभी 30 इंटू 3, धीरे धीरे हमारा टारगेट होना चाहिए 120 इंटू 3, ठीक है। लास्ट वन कर लीजिए। अब हम ध्यान का हिस्सा है। अभी तक हम लोग योगासन कर रहे थे, प्राणायाम किए, अब हम ध्यान करेंगे। तीसरा भाग, अंतिम हिस्सा, जिसमें सिर्फ ओम चैंटिंग लेते हैं। इसके भी कई हिस्सा है, हम धीरे धीरे आप लोग को अपग्रेड करेंगे। तत्काल 8 टाइम्स ओम चैंटिंग। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर ओम चैंटिंग डाउट नहीं है ना आपका? ओ अ म, ठीक है। ओ लास्ट 2 आंख कंटिन्यू बंद रहेगा। अब रिग्रेस रबिंग, पामिंग 4 टाइम्स। पूरा बॉडी को अपवार्ड स्ट्रेच करता हुआ पूरा रिग्रेस रबिंग करेंगे। पूरा बॉडी को अपवार्ड स्ट्रेच कीजिए और अंगुलियों को आंख पर और चेहरे पर हथेली को रखिए। सूथिंग इफेक्ट देगा, निखार लाएगा चेहरे में, करुणामयी लाएगा, ग्लो लाएगा। कैंटीन से फेयर एंड लवली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। फोर्थ टाइम जो होता है लॉन्गर, मोर रिग्रेस, और पूरे बॉडी को कवर करना है, ऊपर से नीचे तक लाते जाइए स्लोली। आंख बंद ही रहेंगे, आंख बिल्कुल बंद। अब यहां शांति मंत्र आंख बंद किए हुए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम कीजिए अपने इष्ट देव यानी कि सूर्य देवता, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और स्लोली अपने हथेली पर ही आंख खोलिए। स्लोली स्लोली आभार प्रकट कीजिए सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए। इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा संस्था, भारत जैसा राष्ट्र, इतना अच्छा पर्यावरण, ब्रह्मांड देने के लिए, इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम संकल्पित हैं। और ये सब का श्रेय ईश्वर को ही देते हैं।
और प्रणाम करते हुए स्लोली उठते, रिलीजिंग फ्रॉम पोज, ये, और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 टाइम, 1 2 3 और ये 4। अब हम फाइनल पोज में आ जाएंगे, जो हमारा इच्छिक होता है कि जिस रूप में हम चाहते हैं। और यहाँ चेस्ट आउट, स्टोमक इन, हाथ अंजलि मुद्रा, और 2 बार गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो आज का हमारा यह 26वां एपिसोड था स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का, जिसमें कि आज हमने मूलतः रिवाइज किया कई आसन जो पहले सीख चुके थे, और नया आसन हमने सेतु बंध आसन सीखा, ब्रिज पोज, जो कि हमारे शरीर और आत्मा के बीच पुल का काम कर रहा है। ये सर आधा मिनट के लिए आप लोग अपना रिव्यू दीजिए। Good morning, everybody. Today class was very effective. शतुबंध आसन बहुत इफेक्टिव आसन है, और ये संस्था हमारा यहाँ MS पलिया में चल रहा है 6:30 बजे से। सभी लोग आइए, और बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार साहब, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद रियली यू आर फीलिंग द रियली रिलैक्स माइंड, बॉडी एंड एवरीथिंग। टुडे हैव लर्न द न्यू सेशन, न्यू लेसन, दैट इज सेतुबंध आसन। वेरी नाइस। कमांडली यू हैव डन 1.5 hours। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, मैं वेटरन राजगोपाल NB तरफ से आप सब लोगों को इस योगासन के लिए आमंत्रण करता है। डेली 6:30 to 7:30 एक्सेप्ट मंडे नया योगासन सिखा रहे हैं हमारा गुरुजी ने। ज़रूर आइएगा, और आप भी आपका हेल्थ इम्प्रूव करिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुप्रभात। आज हम लोगों ने वार्म अप सेशन के बाद सेतुबंध आसन सीखा। एक कुशल प्रशिक्षक के द्वारा सीखने का एक अलग फ़ायदा होता है। इसमें हमें क्या त्रुटि हो रही है और कैसे सही ढंग से करना है, क्योंकि योगासन सभी जानते हैं, पर अगर ढंग से ना किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, इस योगा सेशन को ज्वाइन करें। धन्यवाद। मेरा नाम महाबलेश MS नायक। ये योगा क्लास बहुत यूज़फुल है आपका हेल्थ के लिए, आपका सेहत के लिए। मतलब सभी योगा क्लास में आइए और अच्छी तरह से ये योगा का लाभ उठाइए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूँ 27वां कड़ी में।